वेलकम टू दिस लाइव सेशन। दो बार जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, तो मैं दोबारा आई हूँ। तो ये जो लाइव सेशन है वो इंस्टेंट है, कुछ चीज़ें जो है हमें डिस्कस करनी है। तो आज हमारे साथ होंगे अनिल, जो कि एक टीबी चैम्पियन भी हैं, टीबी सर्वाइवर भी हैं, और जो है बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं अपने एरिया में। आज जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे इस लाइव सेशन में, और हम पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे, जिनका जो मेन मोटिव होगा, जो टीबी के दौरान टीबी पेशेंट्स के साथ भेदभाव होता है वो होगा, और टीबी से डर, और उसके बाद हम टीबी मुक्त पंचायत कैसे बना सकते हैं, एंड निक्षय मित्र से रिलेटेड होगा। अभी वो ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनको मैं ऐड ऑन कर लेती हूँ जल्दी से अपने साथ यहाँ पे, ताकि हम जो है जल्द से जल्द जो है ये स्टार्ट कर सकें लाइव सेशन। उनको इनविटेशन चला गया है, तो वो जल्द से जल्द जो है हमें अब ज्वाइन करेंगे, और देन वी विल स्टार्ट दिस लाइव सेशन, जो कि मेन एजेंडा है टीबी का। अब वो ज्वाइन कर रहे हैं हमें। हेलो विजेता, कैसे हो? हाय अनिल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया, फाइन फाइन। और कैसा चल रहा है? सब ठीक है? बस बढ़िया चल रहा है। थैंक यू अनिल, टाइम निकालने के लिए। जी। लेट्स स्टार्ट विद आवर मेन एजेंडा ऑफ दिस लाइव सेशन। पहले तो मैं यही पूछूंगी आपसे कि फर्स्ट जो हमने पॉइंट डिस्कस करना था, टीबी के दौरान जो भेदभाव होता है टीबी पेशेंट्स के साथ। सो आपने कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस देखी हैं, और उसको हम कैसे वेव ऑफ कर सकते हैं उन सिचुएशंस को? तो आप मुझे उस चीज के बारे में कुछ बताइएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू। टीबी देखो, सबसे देखो विजेता, जो टीबी है इसमें सबसे बड़ी चीज देखिए, हमने फील्ड में अभी हम फील्ड में काम कर रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है समाज में। देखिए, हमने देखा है कि अभी हम किसी जगह पे काम कर रहे हैं, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आज वो मेरे साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और एकदम सडनली उनको पता लगता है कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, और वो मुझसे हाथ ना मिलाएं, है ना, और मेरे बर्तन अलग कर दें, मेरे कपड़े अलग कर दें, और मुझसे बातचीत ना करें या दूरी बना ले, तो बड़ा ऑड सा लगता है ना, कि मतलब एक जीते जी एक ये लगता है कि यार, जिन लोगों का हमने साथ दिया है, जिनसे हमें एक्सेप्टेंशन थी कि वो हमें हमारा साथ देंगे हमारे दुख में, आज वो हमें मतलब दूर हो गए हमसे। एक बड़ी अजीब सी चीज है, जबकि वो ये चीज भूल जाते हैं कि आने वाले समय में उनको भी ये चीज हो सकती है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन मतलब बड़ा अजीब लगा ये चीज देखकर। इस चीज को हम कैसे वेव ऑफ कर सकते हैं? लाइक डिस्क्रिमिनेशन तो देखो एक माइंडसेट बना हुआ है टीबी से रिलेटेड, जिसकी वजह से ये चीजें होती है, क्योंकि लोगों को नहीं पता पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा जो है, जो मुझे गलती भी लगती है, तो टीबी पेशेंट अवेयर नहीं होते हैं, एंड दे आर वो चीजें हाइड करते हैं, और प्रिकॉशन नहीं लेते हैं प्रॉपरली, जिसकी वजह से एक तो होता है कि फैलने का डर तो होता है, अगर वो पल्मोनरी टीबी है तो फैलने का डर होता ही है, और अगर प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो दूसरा बंदा उस डेंजर सिचुएशन में जो है वो है ही, रिस्क में तो है ही। तो मेरे हम्म। ख्याल से तो इसका जो मेन रीजन है वो है अवेयरनेस, जिसकी वजह से दोनों साइड की वजह से, एक तो टीबी पेशेंट की भी और दूसरे की भी, है ना? हम्म। तो आप देखिए, तो समाज में जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं, देखिए, प्रचार हमारा मतलब ग्राउंड लेवल तक जाना बहुत जरूरी है। जैसे कि स्कूल में हो गया, इंस्टीट्यूट्स में हो गया, कॉलेजेस में हो गया, और इस किस्म से, बल्कि अब गवर्नमेंट ने जो एक निक्षय दिवस चलाया है, ये बहुत अच्छी चीज चली है। निक्षय दिवस में ये है कि हर महीने की 24 तारीख को निक्षय दिवस मनाया जाता है। तो मतलब समाज में जितना हम इस विषय में बात करेंगे, उतना ही हम इन चीजों के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ज्यादातर इसी वजह से है, जैसा आप कह रहे हो कि इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब आपको पता ही नहीं है कि एमडीआर क्या होता है, टीटीआर, टीटीआर नॉर्मल, एक्सटीआर क्या होता है। आपको ये चीज नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी क्या है, पल्मोनरी क्या है। आपके लिए मतलब एक नॉर्मल आदमी के लिए टीबी मतलब टीबी बस, और वो खतरनाक चीज है, ये जानते हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत बड़ी दिक्कत है, जो उन तक नहीं पहुंची अब, उस पे काम होना तो जरूरी है। यस, उसके जो काम हम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हो अपनी फील्ड में, आप फील्ड्स में जा रहे हो, जैसे आपने कहा स्कूल्स वगैरह में जा रहे हो, पंचायत वगैरह में जा रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, अपने लेवल पे कर रहे हो। तो वो एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा लाइक कंट्रीब्यूशन है। तो आप इस चीज को लाइक कैसे करते हो, कि आप कैसे लोगों को जोड़ रहे हो अपने साथ?
देखिए, हम सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है। पंचायत में जाओ, कहीं भी जाओ, हम लोग जाते हैं तो हम लोग बड़े शान से कहते हैं कि यार हम टीबी के लिए काम कर रहे हैं, हम समाज में हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं, है ना? कि मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम उन्हें बताते हैं और लोग बड़े ध्यान से भी सुनते हैं हमें, क्योंकि हम लोग टीबी सर्वाइवर्स हैं, हम लोगों ने वो चीज भुगती है, तो हमारी बातें बड़े ध्यान से सुनी जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस चीज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे समाज में बताते हैं। मतलब एक लाचार होकर जाते हैं कि सर मुझे टीबी हुआ था, या एक शान से जाते हैं कि नहीं सर मुझे टीबी हुआ था और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज मैं समाज में इस चीज के लिए काम कर रहा हूँ। तो इसमें हम टीबी सर्वाइवर्स और टीबी चैंपियंस का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो मतलब इस चीज को समाज में इसके लिए काम करें तो बहुत अच्छी तरह से जागरूकता फैलाई जा सकती है। मतलब ये है कि हमारा एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है कि हम किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं चीजों को लेके। आइदर वी आर प्राउड कि हम इस चीज हमें हुआ था लेकिन हम इस चीज से निकल आए हैं, एंड वी लाइक हमें प्राउड है कि चलो हम आगे ये चीज इसके लिए कर रहे हैं। तो अभी आपने भी कोई एक इंसिडेंट आप मेरे साथ शेयर किया था अभी कॉर्पोरेट से रिलेटेड जो आपने अभी बताया, भी तो आप उस चीज को कुछ बता सकते, एक्सप्लेन कर हाँ, पता सकते हो थोड़ा ढंग से, क्या मतलब होता है? लोगों को पता चले क्या हाँ, हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विजेता। पता है क्या है, कॉर्पोरेट सेक्टर में हमने देखा है, इंडस्ट्रीज में हमारे यहाँ पे एक दो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहां पे गांव से गरीब लोग जो हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए आते हैं कंपनीज में। तो कहीं ना कहीं, और मैक्सिमम आपने देखा होगा कि पेशेंट जो है हम इंडस्ट्रियल एरिया से भी निकलते हैं, वहाँ पे क्राउडेड एरिया होता है, वहाँ एक कमरे में पांच पांच दस दस लोग रह रहे होते हैं, तो वहाँ स्प्रेड होने का भी काफी ज्यादा खतरा रहता है। तो हमने वहां देखा कि अगर लोग पहली बात तो बताते ही नहीं है, अगर हो गया टीबी तो उसको छुपाते हैं कि कहीं यार मेरे जो यार दोस्त हैं उन्हें ये चीज पता ना लग जाए, और कहीं मुझे कंपनी में जो मालिक हैं उन्हें ना पता लग जाए, और मालिक उन्हें निकाल देगा, फिर वो कहाँ जाएंगे। और हमने ये भी देखा कि कई बार पता लग जाता है किसी को, यार दोस्त को, तो वो मतलब उसको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से इस तरीके से फैलाते हैं वो कि इसको टीबी हो गया, इसको थोड़ा अलग कर दो, इसके है ना, और इसके बर्तन अलग कर दो। वो बड़ा अजीब सा लगता है, मतलब एक वो बाहर है, अपने घर से बाहर है, उसे सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन वो एक डर के जीने पे मजबूर है। तो मतलब वो चीज है कि कंपनियों में थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। तो आपके ख्याल से लाइक कॉर्पोरेट जो भी ऑनर है कुछ है, उनको इस चीज से रिलेटेड कैसे स्टेप्स लेने चाहिए कि एक तो डिस्क्रिमिनेशन हट जाए और जो है उनकी ट्रीटमेंट के दौरान हेल्प भी हो। हाँ देखो विजेता, मेरे दिमाग में एक प्लान था, जो जैसे निक्षय मित्र आपने सुना है, अभी निक्षय मित्र हमारे यहाँ पे एक गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी चीज निकाली है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है निक्षय मित्र का। तो उसमें आपने देखा है कि कोई अगर टीबी का पेशेंट होता है तो उसको निक्षय मित्र जो है 6 महीने या 9 महीने जब तक उसका ट्रीटमेंट है तो उसकी नरिशमेंट के लिए काम करता है, उसको किट्स देता है जिसमें राशन वगैरह, मल्टीविटामिन या और दवाइयां वगैरह होती हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें स्टेप्स बढ़ाने चाहिए। जैसे एक तो हो गया जो ये सामान प्रोवाइड करा रहा है, एक हमें इसी में निक्षय मित्र इस टाइप से चाहिए जो कि टाइम डिवोट करे, हमें टाइम दे। मान लीजिए वो पैसा, मैं हूं, मान लीजिए मैं पैसा नहीं दे सकता लेकिन मैं काम करना चाहता हूँ, तो मैं अपना टाइम डिवोट करूँ। टाइम डिवोट में क्या है कि जैसे हर महीने 24 तारीख को निक्षय दिवस होता है, तो निक्षय दिवस पे किसी ग्राम पंचायत में जाए, किसी कंपनी में जाए, है ना, कंपनी में जैसे कोई ओनर है तो वो ओनर जो है वो हर 24 तारीख को सिर्फ 5 मिनट का टी ब्रेक होता है। जैसे बड़ी कंपनी है तो वहां पे 1 मिनट वेस्ट करने का मतलब लाखों रुपए होता है ना, 1 मिनट अगर वेस्ट हो गया तो लाखों रुपए का नुकसान है। हम्म। पर वहां पे टी ब्रेक होता ही है, 5 मिनट का तो टी ब्रेक होता ही है। अगर उस 24 तारीख को सिर्फ 5 मिनट के लिए उस कंपनी का मालिक अपने लेबर से पूछ ले, एम्प्लॉय से पूछ ले कि आप लोगों की तबीयत किसी की खराब तो नहीं है, खांसी तो नहीं है 2 हफ्ते से ज्यादा, है ना, या किसी को ट्यूबरक्लोसिस की कोई शिकायत तो नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस की अवेयरनेस दे दे, सिर्फ 5 मिनट बात करनी है ना, वैसा कर ले। और उसके बाद वो एक प्लेज ले ले कि अगर ये तो हो गया पहला निक्षय मित्र बनने का। अब जो एक प्लेज मैं बताने जा रहा हूँ वो प्लेज है कि मैं आई एम रेडी टू बी अ निक्षय मित्र, कि अगर मेरी कंपनी में कोई व्यक्ति या मेरी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति टीबी से पॉजिटिव आता है तो मैं उसका निक्षय मित्र बनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मतलब वो तब काम ओके। करे जब उसकी कंपनी में कोई हाँ बने। ओके। सो ये काफी अच्छे स्टेप्स हैं क्योंकि जब कॉर्पोरेट में होते हैं, कॉर्पोरेट का अगर कोई कंपनी है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय से बनती है, अगर एम्प्लॉय ठीक रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो आगे जो उनका काम भी बढ़ेगा, आगे उनको सक्सेस भी मिलेगी।
तो ये तो होगी बिल्कुल। डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात। उसके बाद नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले थे वो है कि टीबी से एक डर सा है लोगों को कि स्टिग्मा। टीबी हो गया तो बहुत से डर जाते हैं, इस काइंड ऑफ स्टिग्मा या तो बहुत डर जाते हैं। तो उस चीज को कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि वही चीज है ना कि देखो बीमारी तो है, बीमारी बाकी बीमारियां भी हैं, पर इतना हम डरते नहीं कि चलो ठीक हो जाएगी। लेकिन टीबी का यही एक टैबू रख लो, स्टिग्मा भी रख लो कि ठीक नहीं होती है, फैलती है। तो इसके कारण क्या है, लोगों को डर बैठ जाता है, उनके अंदर ही डर बैठ जाता है। तो उस चीज से जो है पेशेंट्स जो है कैसे डील कर सकते हैं। देखो विजेता, इसमें सबसे बड़ी बात तो वही है, अधूरी जानकारी है ना, हम्म। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। जब तक हमें जानकारी ही नहीं होगी तो वो डर बिठाएगी, बोलते हैं ना। तो देखिए, उसके लिए टीबी की जागरूकता जो है वो मैंने आपको बताया कि ग्राउंड लेवल तक होनी चाहिए। दूसरा पता क्या होता है कि हमारे कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो आपने देखा होगा कि अधूरे में इलाज छोड़ देते हैं, है ना। अधूरे में हम्म। इलाज छोड़ देंगे, या फिर इलाज के साथ अपना नशा शुरू कर देंगे, या फिर उनका जो इलाज है वो बहुत लेट जाके डायग्नोज होता है, जब तक वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है ना। तो कई बार ऐसी स्टेज आती है कि उसमें उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है ना। तो ये एक डर। और फिर क्या होता है कि समाज में, चलिए हमें तो पता है, कई लोगों को पता ही नहीं होता उस चीज का, तो वो अगर समाज में बात करते हैं तो नेगेटिव वे में बात करते हैं कि यार उस व्यक्ति की मौत होगी, भाई क्यों होगी, कि यार उसने उसको टीबी थी, है ना। उन्होंने ये नहीं देखा कि उसने समय पे दवाइयां नहीं खाई, उन्होंने ये नहीं देखा हम्म। कि है ना, कि ये उसके साथ साथ नशे करता था। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसकी बीमारी जो है पकड़ आने में बहुत टाइम लगा। मतलब पॉजिटिव चीज नहीं उन्होंने ली, उन्होंने नेगेटिव ली कि इसको टीबी हो गया था। तो वो एक डर फैलाता है समाज में कि टीबी बड़ी खतरनाक बीमारी है, उससे मौत हो जाती है। तो एक हम्म। चीज, एक पॉइंट तो है विजेता। तो डर का तो वही है, लैक ऑफ अवेयर, मतलब सारी चीजों का जो एक, मतलब मैंने जितना तोड़ निकाला है सारी चीजों का एक ही फसाद की जड़ है, वो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस। हम बात नहीं करते हैं, हम अपने अंदर चीजें रखते हैं, और फिर जिसकी वजह से क्या होता है आगे के मिस इन्फॉर्मेशन भी जाते हैं। जैसे आपने कहा कि जो टीबी पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है, तो लोगों को क्या मैसेज जाता है, यार उसको टीबी था, डेथ होगी, जैसे आपने बताया, बट क्यों हुई, क्या फैक्टर्स थे, वो उन चीज उनको पता नहीं होता, जिसकी वजह से वही है एक नेगेटिव जो है एक इमेज उसकी बन जाती है कि क्योर नहीं होता है। तो उसको ठीक करने के लिए अभी तो आप क्या क्या स्टेप कर रहे हैं, कि जैसे अवेयरनेस को फैलाने के लिए अभी क्या क्या कर रहे हो करंटली आप। देखो विजेता, मेरी नजर में, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि टीबी चैंपियंस और टीबी सर्वाइवर्स का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, हमने अभी कई लोग ऐसे होते हैं जिनको टीबी हो जाता है, लेकिन वो बाद में ना टीबी पे बात ही नहीं करते। वो लोगों से टीबी ठीक हम्म। होने के बाद भी वो मतलब काम नहीं करना चाहते। वो चलिए वैसे तो उनकी अपनी लाइफ है, पर वो अगर अपनी लाइफ में वैसे नॉर्मली भी बात कर ले तो फिर भी बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि हमने समाज में एक कई ऐसे लोग भी देखे हैं, मतलब उन्हें कह लीजिए कि बिना सर्टिफिकेट के डॉक्टर होते हैं वो लोग। उन्हें पता कुछ होता नहीं है, उनके परिवार में कभी किसी को टीबी हुआ नहीं होता है, उनको खुद को कभी टीबी नहीं हुआ होता, लेकिन अगर किसी थर्ड व्यक्ति को टीबी हो जाए तो वो उस व्यक्ति के लिए राय देते हैं थर्ड बंदे को कि यार इसके साथ बैठना नहीं है, हम्म। हमको पता है तो बैठने से या इसके कपड़े यूज करने से ऐसा हो जाएगा, उसके बर्तन यूज करने से ऐसा हो जाएगा, उसके हाथ मिलाने से ऐसा हो जाएगा, है ना। मतलब हम टीबी चैंपियंस जो काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट उन लोगों की बातें, मतलब हमारे लिए एक टकराव है। तो अगर हम लोग जो टीबी सर्वाइवर्स हैं या टीबी चैंपियंस हैं, समाज में जितना खुल के पॉजिटिवली इस विषय पे बात करेंगे, उतना उन लोगों की जो नेगेटिवली वो बात कर रहे हैं वो खत्म हो, है ना। तो कई लोग हैं ऐसे, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है स्टिग्मा का। तो अभी आपने कौन से वर्टिकल्स जो है कवर किए हुए हैं, जहाँ आप जाके जैसे स्कूल हो गए, पंचायत हो गए, कहाँ कहाँ जाके जो है आप इस टॉपिक के बारे में बात करते हो। देखिए विजेता, मेरे को मतलब मैं जब भी कभी मेरे दिमाग में आता है कि मुझे फलाने कॉलेज में जाना है, तो मैं वहां पे बिना मतलब सोचता नहीं हूँ कि क्या होगा क्या होगा, वो मना करेंगे हाँ करेंगे, मैं चला जाता हूँ वहाँ के हेड से, डिपार्टमेंट ऑफ जो वहाँ का हेड है उससे बात करता हूँ कि जैसे से मैं टीवी चैंपियन हूँ यहाँ से, और मैं एज अ मतलब इसके लिए प्रचार का काम करता हूँ और अवेयरनेस का काम करता हूँ, तो मुझे क्या आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं। मैं उनसे टाइम मांगता हूँ, तो अगर वो टाइम देते हैं तो बहुत बढ़िया है, मैं हाँ 15-20 मिनट उनके लेता हूँ, अवेयरनेस करता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि वो कोई
कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है, कहीं भी जहां मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे पॉपुलेशन है, लोगों को बताना चाहिए, उसमें मैं स्कूल्स में भी जाता हूँ और कई इंस्टीट्यूशंस हैं वहां भी जाता हूँ। बहुत सी जगह है, मतलब सिर्फ मिलना चाहिए। जेल वगैरह में हमने कई जगह बात की है, हॉस्पिटल्स में है, हमारे धर्मपुर में हॉस्पिटल ट्यूबरकुलोसिस का टीबी है, तो मैं वहां भी मैं वहां चला जाता हूँ। वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेट करता है। मैं रात को 9 बजे भी कई बार चला जाता हूँ, तो वो चलते चलिए सर मिलते हैं बात करते हैं। तो मैं कभी नहीं देखता कि मुझे वहीं जाना है या वहां नहीं जाना, जहां मूड चला जाता। कई बार हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टाइम दे देते हैं, कई बार नहीं देते। डिपेंड उनके मूड पे, स्केड्यूल पे, सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स पे जो वो डिपेंड करता है। तो ये तो चलो होगी कि एक तो टीबी की अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर हम लोग ही बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा, क्योंकि हम उस चीज से सफर किए हुए हैं हम लोग, हमें पता है क्या हमारा एक्सपीरियंस कैसा था। अगर उस चीज को हम नहीं शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं लगेगा। तो Yes. पहली तो शुरुआत जो है वो घर से होनी चाहिए, और वो हम लोगों ने जो वो स्टार्ट कर दिया ना, होपफुली वो काफी आगे तक जाएगी। तो अभी आप बता रहे थे निक्षय मित्र के बारे में, तो आप थोड़ा सा ब्रीफली बता सकते हैं निक्षय मित्र है क्या चीज, मतलब, और कैसे पर्सन जो एक निक्षय मित्र बन सकता है, क्या क्या चीजें जो है वो निक्षय मित्र टीबी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकता है। देखिए, निक्षय मित्र ना गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट की ही एक इनिशिएटिव कह लीजिए। उसमें ये था कि मतलब नरिशमेंट को लेके थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। बहुत से ऐसे लोग हैं मतलब जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या गरीब हैं, है ना, और मेहनत करते थे, पूरा परिवार उन पे चलता था। तो अब जब उनकी नौकरी छूट गई ट्यूबरक्लोसिस होने की वजह से, तो उनके पास पैसे, आर्थिक तंगी उनको बहुत आती थी। और गवर्नमेंट जो है 500 रुपए देती थी। अब आपको पता है 500 रुपए में इतना कुछ नरिशमेंट नहीं हो पाता था। तो फिर उसके लिए गवर्नमेंट ने ये शायद निकाला है कि अगर कोई निक्षय मित्र बनना चाहे, निक्षय मित्र बन के कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकता है। मान लीजिए 10 पेशेंट है, 10 पेशेंट को जब तक उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक उनको नरिशमेंट के लिए उनकी जिम्मेदारी ले सकता है कि हाँ जब तक इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक ना हो जाए, तब तक इनको मैं खाने पीने का और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है खाने पीने की, उस टाइम प्रोटीन की काफी जरूरत होती है, तो वो सब चीजें वो प्रोवाइड करवाते हैं निक्षय मित्र इसमें। बाकी मैंने आपको बताया है कि ओके, निक्षय मित्र में तो वो दो कॉन्सेप्ट जो है वो अगर जुड़ जाए तो वो बेटर है, बहुत बढ़िया रहेंगे। क्योंकि एक साथ साथ कई बार हमें टाइम टाइम वेस्ट एंड इधर उधर। फाइनेंशियल। सो अभी आप करंटली, चलो आप एक ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो, आप टाइम अपना डिवोट कर रहे हो, तो क्या आप अभी जो करंटली है किसी पेशेंट को फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हो, किसी को लाइक नरिशमेंट किट वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हो करंटली? नहीं, मैं तो नहीं करवा सकता ना, मतलब मैंने नहीं करवाया और इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास भी नहीं होती। ये हमारा जो मेडिकल मतलब टीयू डिपार्टमेंट है, टीयू यूनिट है हमारी, वो लोग उनको पता होता है कि हमारे एरिया में कितने टीबी पेशेंट्स हैं और किसको सपोर्ट की जरूरत है। हाँ, हमारे पास अगर कोई हमको दिखता है, हम फील्ड में काम कर रहे हैं कि इसको जरूरत है, तो वो हम अपने टीयू को बताते हैं कि सर उसको रिक्वायरमेंट है, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप ही खुद ही करते हैं जो भी मतलब उनका होता है। उसमें कोई ये नहीं होता कि इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की जाती हमारे साथ ना। ओके, बिकॉज अभी मैं गई थी, जो मीटिंग हुई थी, टीबी रिव्यू मीटिंग हुई थी हमारी डिस्ट्रिक्ट ऊना में, तो वहां पे जो है निक्षय मित्र भी आए हुए थे जो फाइनेंशियली और मेंटली इमोशनली जो है बहुत सारे पेशेंट्स को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। बट अभी जो थे वो मैक्सिमम 8 से 9 ही लोग थे वहां पे, ज्यादा से ज्यादा निक्षय मित्र जिनकी मैं बात कर रही हूँ। बाकी तो बहुत सारा स्टाफ था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये निक्षय मित्र मतलब बहुत, देखो, आज की डेट में किसी को थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट करना बहुत मुश्किल नहीं है हमारे लिए भी। अब हम जॉब कर रहे हैं या, क्योंकि मैंने देखा था वहां पे बात चली हुई थी कि एक निक्षय मित्र को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का कितना खर्चा आ सकता है अराउंड। तो इस लॉग मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 रुपीज रख लो आप, जिसमें क्या होता है कि आप उनको जो भी घर का राशन होता है वो दे सकते हो, और जो प्रोटीन रिच डाइट है वो प्रोवाइड कर सकते हो। तो आई थिंक हम जो हैं हम भी और बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हम तो, कईयों के पास तो अंधा पैसा होता है, ठीक है, बट हर किसी के पास नहीं होती है वो चीज। लेकिन हम थोड़ा सा भी इनिशिएटिव ले, इवन 2 लोग भी मिलके अगर एक पेशेंट को भी हेल्प करें जिसको जरूरत है, ऐसे नहीं किसी को भी, पर जिसको जरूरत है, तो ये भी एक अच्छा स्टेप होगा। क्योंकि कईयों के लिए देखो 500 रुपए भी बहुत होते हैं, ये ऐसा नहीं मैं कह सकती कि हर किसी के लिए
बहुत इजी होता है। लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो 2 लोग भी मिलके कर सकते हो, 3 लोग भी एक क्वेश्चन को मिलके कर सकते हो। इससे एक तो क्या होगा कि क्योंकि जो सरकार 500 रुपए देती थी वो कईयों को मिलता ही नहीं है, पहली बात। अगर मिलता है तो उसमें कुछ आता नहीं है। और अगर हम 2 से 3 लोग भी अगर एक पेशेंट को मिलके भी नरिशमेंट प्रोवाइड करें मंथली 1000-1500 की भी, तो वो उनके लिए लाइक काफी जो है बेनिफिशियल होगी। तो मैं भी ये सोच रही थी कि आई विल सपोर्ट समवन फॉर नेक्स्ट, मतलब अभी इन फ्यूचर कुछ टाइम में, क्योंकि वहां जब मैं मिली थी तो पता चला था उस टाइम लोगों को, जो वहां पे भी स्टाफ था, तो आई गॉट टू नो कि उनको खुद पता नहीं कि निक्षय मित्र चीज है क्या। और बस इसे मतलब इतना का सपोर्ट करके किसी को इतनी हेल्प मिल सकती है। एंड देवर अ लेडी वो कहती कि यार हमें तो पता ही नहीं था, कि हमें पता तो हम भी सपोर्ट कर देते कि 1000-1500 रुपए में क्या हो जाता है, किसी की हेल्प हो जाएगी। तो लाइक कि आप लोगों फिर मतलब वही है ना, वहां पे भी अवेयरनेस नहीं हुई, बात नहीं हुई इसके बारे में। ऊपर ऊपर से चीजें जा रही है, जो इंटरनल लोग हैं वहां के उनको ही पता नहीं है इस चीज के बारे में। तो मैं वहां पे वही वही कहना चाह रहा था विजेता आपको ना, कि देखो मैंने इसीलिए आपको कहा कि इसमें टीबी चैंपियंस और टीबी जो सर्वाइवर्स हैं उनका काफी बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि वो लोग फील्ड में हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, वो पेन समझते हैं, है ना, वो बात कर सकते हो। अगर टीबी सर्वाइवर्स और टीबी चैंपियंस थोड़ी मेहनत कर लें डिपार्टमेंट के साथ मिलके, तो बहुत जल्दी हम मतलब देश को टीबी मुक्त कर सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि हाँ, काफी हद तक ग्राउंड पे काम मतलब नहीं होता, हमने देखा है। अभी रिसेंटली एक नया लॉन्च किया है, नई चीज लॉन्च किया है सरकार ने, जिसमें टीबी मुक्त पंचायत करके कहा गया है। मतलब हर पंचायत को जिम्मेदारी दे दी गई है उनकी पंचायत की, कि अपनी पंचायत का टीबी मुक्त कीजिए। तो मतलब मैंने अपनी पंचायत में बड़ी मुश्किल से टीबी फॉर्म बनाई। बाकी पंचायतों में मैंने कंफर्म किया तो बहुत सी पंचायतों में मतलब ही नहीं है उनको टीबी फॉर्म से, कि बन रही है, हमें क्या लेना देना है। लेकिन अगर आप खुद सोच के देखो कि अगर एक पंचायत टीबी फोरम बनती है और एक्टिव पंचायत टीबी फोरम बनती है, और वो हम्म, अपनी पंचायत का जिम्मा ले लेती है और उसको टीबी मुक्त कर देती है, तो सोचो कितनी जल्दी हम लोग टीबी मुक्त भारत का जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। बहुत जल्दी। और ये वो होता है ना कि छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो फिर बाद में एक साथ मिल जाएंगे, लेकिन सारे पॉइंट्स अपने अलग अलग जगह पे काम करेंगे, लेकिन गोल एक होगा, तो वो बहुत जल्दी जो है वो अचीव होगा। छोटे छोटे माइलस्टोन जो है वो जल्दी जल्दी अचीव होंगे। बट वही है कि कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता है। और या फिर जब तक अपने घर में ना हो, जब तक क्या बोलते हैं कि खुद ना वो चीज सही हो, तब तक उनको पता नहीं चलता कि वो चीज कितनी इम्पोर्टेंट है। ये चीज तो देखी हुई है, जब तक खुद नहीं पता चलेगा क्या पेन होता है, कितना सफर होता है पर्सन, तो जो बंदे जो है या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं वो हेडेक नहीं लेते हैं। ठीक है। ओके। सो इसके बाद जो है, अब हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। और अब आपके पास कुछ और पॉइंट्स है जो आप डिस्कस करना चाहते हो ऑडियंस के साथ, क्योंकि ये वीडियो मैं अपलोड करूंगी यूट्यूब पे, और ये यूट्यूब पे रहेगी। तो आपका कोई मैसेज हो या कुछ और चीजें हो जो आप जो है बताना चाहते हो। हाँ ठीक है विजेता। देखिए, मैं जो ये गवर्नमेंट ने अभी कुछ जो प्लान्स चलाए हैं, जैसे निक्षय मित्र हो गया, निक्षय दिवस हो गया, और टीबी मुक्त पंचायत हो गया, मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा आगे मतलब एक सही मायने में ले जाने के ऊपर बात करना चाहूंगा सभी से, कि जितनी भी हमारी यहाँ की पंचायतें हैं, हिमाचल की नहीं पूरे देश की, अगर यहाँ के प्रधान सेक्रेटरी ये सब थोड़ा सा पेन ले ले, तो मतलब काफी जल्दी हम लोग ये देश को टीबी मुक्त कर सकते हैं। तो एक तो इनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज टीबी फोरम बनाइए, और बना के इस पे काम कीजिए। और अभी तक देखिए, टीबी फोरम बना तो लेते, लेकिन ये डिसाइड नहीं करते कि मीटिंग कब रखें, और ना कोई मतलब होता। तो जैसा कि निक्षय दिवस हर महीने की 24 तारीख को रखा गया है, तो क्यों ना पंचायत टीबी फोरम की जो मीटिंग है वो भी 24 तारीख को ही रखी जाए, और उस दिन कोई ना कोई प्रोग्राम किया जाए, कोई टीबी के प्रति कोई स्टोरी का कर लिया जाए। हाँ, और टीवी में कोई ड्रामा नाटक हो जाए, कोई कंपटीशन हो जाए, ऐसा कुछ हो, तो कम से कम एक्टिविटी बनी रहेगी पंचायत लेवल पे। ये है कि पंचायत से निकलेंगे, जब उन्हें लगेगा, होता पंचायत की जो मीटिंग होगी फोरम की, वहां पर पता लगेगा कि नहीं, निक्षय मित्र भी कुछ होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या पता पंचायत से कोई हो कि हाँ मैं निक्षय मित्र बनने को तैयार हूँ, तो वो भी हो सकता है ना। और पंचायत जो टीबी फोरम है उसका बहुत बड़ा महत्व मैं समझता हूँ। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पंचायत टीवी फोरम में
ज्यादा से ज्यादा काम करें, और जो टीबी सर्वाइवर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जाएं पंचायत टीबी फोरम से जुड़े, और पंचायत टीबी और एक टीबी चैंपियन भी बने। तो गाइस हमने जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है इस टैबू को हटाना, इस स्टिग्मा को हटाना, और किस तरह जो है किस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो है हम काम कर सकते हैं। सो ये जो लाइव सेशन है मैं यही खत्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। बहुत सारा वर्क हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, उस पे लाइव्स जो है हाईलाइट्स देंगे हम। इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ, लाइव सेशन को यहीं खत्म करती हूँ। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय। तो थैंक यू विजय। बाय अनिल, बाय सी यू बाय। अगेन। थैंक यू। मोस्ट